स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 द रेड ट्रैप, इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। स्टूडेंट, 55 एमसीक्यूज हैं। पूरे चैप्टर से रिलेटेड ये एमसीक्यूज आपको जो 1 मार्क वाले एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको करने में आपकी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर की समरी, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट सभी कवर कर चुके हैं। इसके एमसीक्यूज कवर करने से पहले शॉर्ट में इसकी स्टोरी को समझ लेते हैं कि एक रेड ट्रैप सेलर यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, वजह से वह छोटी मोटी चोरियां और भीख भी मांगता है और शेल्टर लेने के लिए कभी कहीं किसी के घर जाता रहता है। एक बार वो ओल्ड क्राफ्टर के घर जाता है और वहाँ से उसी के 30 करोड़ रुपीस चुरा लेता है। उसके बाद वो एक आयरन फैक्ट्री में जाता है और शरण लेने के लिए वहाँ भी उसको शरण मिल जाती है, लेकिन जो आयरन फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो उसको अपना पुराना दोस्त समझने लगते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है और वो तो एक चोर है, तो वो जल्दी से वापस आते हैं देखने के लिए कि हमारे घर में चोरी तो नहीं हो गई। तो तब तक वह वहाँ से जा चुका होता है, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह से बदल चुका होता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी बेटी होती है वो बहुत अच्छे से उसके साथ ट्रीट करती है, उसके लिए डिनर तैयार करती है, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से वो अपने नेचर को चेंज कर लेता है और एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित करता है तथा जो रुपीज़ उसने चुराए होते हैं वो भी रिटर्न कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड क्राफ्टर इन द ग्रे कॉटेज? तो जो ओल्ड क्राफ्टर यानी कि जिससे वो पहले शेल्टर के लिए लेने के लिए जाता है, ओल्ड क्राफ्टर जो छोटे मोटे किसान होते हैं, ज़मीन को रेंट पे लेकर वहाँ फार्मिंग करते हैं, उसे कहा जाता है। तो वो ग्रे कॉटेज में उसका क्या करता है ओल्ड क्राफ्टर पैडलर का, ये जो रेड ट्रैप सेलर होता है, तो वेलकम्ड द पैडलर, वो पैडलर का क्या करता है, वेलकम करता है। सेकेंड वन इज, व्हाट डिड द ओल्ड मैन शो टू पैडलर दैट ही वॉज अमेज्ड टू सी? वो उसको क्या दिखाता है जिसको देख के वो हैरान हो जाता है? आ पाउच विद 30 करोड़ रुपीस का पाउच दिखाता है कि ये मेरे पास 30 करोड़ है, जिसको वो बाद में चुरा लेता है। थर्ड वन इज, व्हाट डिड द आयरन मास्टर से आफ्टर नोइंग द ट्रूथ? जब आयरन मास्टर को पता चल जाता है सच्चाई का, तो वो उसको क्या कहते हैं? ही ऑर्डर हिम टू लीव, वो उससे कहते हैं अब तुम यहाँ से फटाफट से चले जाओ। व्हाट डिड द आयरन मास्टर थिंक द पैडलर वॉज? आयरन मास्टर जो होते हैं फैक्ट्री के मालिक, जो लोहे की फैक्ट्री के मालिक, उसको क्या समझते हैं? ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड, उसको वो अपना पुराना रेजिमेंट का साथी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पैडलर, व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड द मोस्ट एंड द ग्रैब्स इट? पैडलर के अनुसार संसार की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको लालच के रूप में दिखाई जाती हैं लोगों को, और उसके बाद वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है और उन्हीं के जाल में फंस जाता है? तो फूड, शेल्टर, लग्जरी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वर पैडलर रेड ट्रैप मेड ऑफ? जो रेड ट्रैप सेलर ये जो रेड ट्रैप्स को यानी कि चूहेदानी को बेच रहा होता है, ये किसकी बनी होती है? वायर की। What did the peddler say in his explanation to the father and daughter? ये फादर कौन है? ये जो आयरन फैक्ट्री के जो मालिक है उनके लिए आया है, और उनकी बेटी। तो उनको पैडलर क्या कहता है? He said the never pretended to be a captain. वो अपने आप को कभी भी उनको शो नहीं करता कि हाँ मैं एक कैप्टन हूँ। He wanted to tell the truth but no one listened to him. वो सच्चाई बताने लगता है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। What happened to me today may happen you one day. कहता है कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल को तुम्हारे साथ भी होगा, अर्थात तुम भी ये संसार के जाल में फंस जाओगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, वेयर डिड द ओल्ड क्राफ्टर कीप हिज की आफ्टर लॉकिंग हिज कॉटेज? तो जब वो अपनी कॉटेज को बंद करके जा रहा होता है ओल्ड क्राफ्टर मॉर्निंग में, तो वो की को कहाँ रखता है? इन हिज पॉकेट। व्हाई वाज द ओल्ड क्राफ्टर वॉज जेनरस विद पैडलर? वो उसके साथ इतना जेनरस, इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है पैडलर के साथ? बिकॉज ही वॉज काइंड हार्टेड मैन होता है, वो बहुत दयालु होता है, एंड बिकॉज ही लिव्ड अलोन, और वो अकेला रहता होता है क्योंकि उसके साथ ना उसकी वाइफ होती है ना बच्चे। तो बोथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Why was the iron master shocked after taking the tramp? आयरन मास्टर होते हैं उसको घर लाने के बाद बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों?
आफ्टर शेविंग ही सा द रियल फेस ऑफ द पैडलर। जब वो शेविंग कर लेता है, नहा धो के रेडी होता है, उसके बाद जब वो रियल फेस देखते हैं आयरन मास्टर, तो पता चल जाता है उन्हें कि ये तो मेरा ओल्ड साथी नहीं है, ये तो कोई और ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट परमिशन डिड द पैडलर आस्क द ब्लैक स्मिथ से? क्या परमिशन लेता है? रिक्वेस्ट टू स्टे फॉर वन नाइट। वो आता है फॉर्ज में, यानी कि जहाँ आग की भट्टी जल रही होती है, कोयले वो लोहे को पिघलाने का काम किया जाता है, तो वहाँ आके जो लोहार होता है उससे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक रात रुकने के लिए यहाँ रुकने दो। नेक्स्ट है 12th, हाउ डिड द कॉटेज ऑनर ट्रीट द पैडलर? पैडलर के साथ कैसा ट्रीट करते हैं जो कॉटेज के ऑनर, ये जो ओल्ड क्राफ्टर होते हैं? वार्म वेलकम, उसका बहुत सही दिल से उसका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पैडलर थिंक दैट ही वाज ट्रैप्ड इन अ केज आफ्टर हिज ट्रेजडी एट क्राफ्टर्स प्लेस? क्राफ्टर के प्लेस से निकलने के बाद वो पैडलर को ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक जाल में फंस गया हूँ? बिकॉज ही लॉस्ट हिज वे इन वुड्स, क्योंकि वो हाईवे से नहीं जाता, वो जंगल का रास्ता पकड़ता है जिससे कि मैं बच जाऊँ, क्योंकि उसने चोरी की होती है 30 करोनर की। इसलिए उसको क्या लगता है कि मैं अब एक जाल में फंस गया हूँ, संसार जो के जाल में मैं लालच की वजह से फंस चुका हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाई डिड द पैडलर बिट्रे द ओल्ड मैन? पैडलर होता है वो ओल्ड मैन को क्यों धोखा देता है? बिकॉज ही वॉज कंपेल्ड बाई हिज हैबिट, क्योंकि जो पैडलर होता है वो अपनी आदत से क्या होता है, मजबूर होता है, इसलिए वो उसको धोखा देता है, अर्थात उसके पैसे चुरा लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम वेयर डिड द ओल्ड मैन अर्न दैट मनी? ये जो ओल्ड मैन ने 30 करोड़ रुपीज़ उसको दिखाए थे पैडलर को और उसने चोरी कर लिए थे, ये उसने कहाँ से कमाए थे? फ्रॉम काउज मिल्क, क्योंकि उसके पास एक गाय थी, उसका दूध बेच के उसने ये 30 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। What did he often get happy thinking about? हमेशा वो क्या सोच कर खुश रहता था? Whole world is a big rat trap। वो सोचता था ये जो पूरा संसार है ये एक बहुत बड़ी सी चूहेदानी के सामान है। नेक्स्ट, Why did the peddler return the money to एडला? वो एडला कौन होती है? आयरन मास्टर जो मालिक होते हैं फैक्ट्री के, उनकी बेटी। तो उनको ये रुपए जो चोरी के रुपीज़ होते हैं वो एडला को वापस क्यों कर देते हैं? देयर वॉज अ ट्रेमेंडस चेंज इन हिम, क्योंकि अब उनके अंदर चेंज आ चुका है एडला के अच्छे बिहेवियर के कारण। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब वो फील करता है कि मैंने गलती की है पैसे चुरा के। तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पैडलर चूज द फॉरेस्ट पाथ? जंगल का रास्ता क्यों चूज करता है पैडलर? बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट ऑन द नॉर्मल रूट, क्योंकि वो सोचता है कि मैं नॉर्मल रूट से जाऊंगा तो शायद मुझे पुलिस पकड़ ना ले। नेक्स्ट, व्हाई वॉज हिज वर्क नॉट प्रॉफिटेबल? उसका काम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं रहता ये रैट ट्रैप सेलिंग का? बिकॉज हिज सेल वॉज नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि जो उसकी सेल होती है रैट ट्रैप्स को बेचने के बाद वो प्रॉपर नहीं होती। नेक्स्ट, हु परसुएडेड ट्रैम्प टू टेक हिम? आयरन मास्टर उसको अपने घर ले जाने के लिए कहते हैं, अपना पुराना दोस्त समझ के वो इनकार कर देता है। तो कौन मना लेता है उनको? एडला, जो उनकी बेटी होती है, वो उनको अपने घर जाने के लिए रेडी कर लेती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज What sound did the peddler hear when he had fallen in the forest? जब वो फॉरेस्ट में पूरी तरह से गुम हो जाता है तो उसको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है? hammer strokes from the iron mill, आयरन की फैक्ट्री से हथौड़े से लोहे को कूटने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। इसको वो फॉलो कर लेता है और वहाँ जाकर वो शरण प्राप्त करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाई डिड ही नॉक ऑन द डोर ऑफ द ग्रे कॉटेज? वो ग्रे कॉटेज जहाँ ओल्ड क्राफ्टर रहता है उसकी कॉटेज के डोर को क्यों नॉक करता है? टू टेक शेल्टर, क्योंकि उसे वहाँ शरण लेनी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज हाउ डिड ही मेक अ लिविंग अपार्ट फ्रॉम सेलिंग रैट ट्रैप्स? तो वो रैट ट्रैप्स को के अलावा क्या क्या और करता है? बाय मेकिंग पैटी थेफ्ट, थोड़ी बहुत चोरियां करता है, बैगिंग, कुछ भीख भी मांगता है। तो बोथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इवन आफ्टर गेटिंग परमिशन टू स्टे नाइट एट आयरन फॉर्ज, व्हाई ट्रैम्प फेल्ट दैट प्लेस लाइक अ लायंस डैन? तो जब वो वहाँ शरण प्राप्त कर लेता है फॉर्ज में, उसके बाद उसको ऐसा क्यों लगता है कि उसने लॉयन की डैन में या शेर के मुंह में ही हाथ
डाल दिया है। इस प्रकार से उसको ऐसा क्यों फील होता है? बिकॉज आयरन मास्टर वॉज डिटरमाइंड टू टेक हिम होम फॉर स्टे, क्योंकि अब जो आयरन मास्टर होते हैं वो उसको अपने घर ले जा रहे हैं और उसे पता चल जाता है कि ये एक बार सैनिक भी रह चुके हैं कभी, तो इसीलिए उसको फील होता है कि मैं तो अपने आप ही एक लॉयन की डेन में घुसने जा रहा हूँ। अब उसको लगता है कि अब मैं पक्का ही किसी जाल में फंस जाऊंगा। Why did the peddler feel that he was roaming the same place in the forest again and again? पैडलर को ऐसा क्यों फील होता है कि फॉरेस्ट में वो बार बार घूम के उसी जगह पे आ जा रहा है? बिकॉज ही लॉस्ट हिज वे, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वेयर डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर या ओल्ड मैन वर्क इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी? प्रॉस्पेरिटी के दिनों में वो क्या काम करता था, मतलब पहले वो क्या काम करता जो ओल्ड क्रॉफ्टर? अब तो उसके पास काऊ थी, काऊ का दूध निकाल कर बेचता था, लेकिन उससे पहले वो क्या करता था? रैमजो के आयरन वर्क में मिल में काम करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इज What was the reason given by the peddler behind his ugly appearance? क्योंकि उसने बहुत फटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे, तो इस appearance का क्या बहाना बनाता है वो? He had a bad time, वो कहता है अरे मेरा पुराना बेकार का समय चल रहा है इस समय, इसलिए मेरे जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द rat trap seller returned to the man's house in order to, वो उनके घर से जब चला जाता है तो क्या करके जाता है? टू स्टील द 30 kroner, वहाँ से चुरा के जाता है ओल्ड क्रॉफ्टर की कॉटेज से। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन इज द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ, इसका आंसर आप देंगे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कि वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर किसान होता है वो पेमेंट में कितने क्रोनर, ये क्रोनर क्या होता है? स्वीडन करेंसी होता है, तो उसको काऊ का दूध बेच के कितने क्रोनर रुपीज प्राप्त होते हैं, जो कि वो पैडलर को दिखा देता है और पैडलर उसको चुरा लेता है। तो 10 क्रोनर, 20 क्रोनर, 30 क्रोनर या 40 क्रोनर, ये आंसर आप देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाई डिड द पैडलर थिंक हिज इन टाइम हैड कम व्हेन ही फॉरगॉट हिज वे इन द फॉरेस्ट? जब फॉरेस्ट में वो रास्ता भूल जाता है तो उसको क्यों लगता है कि अब तो मेरा अंत समय आ गया है? ही थॉट दैट ही शुड ऑल्सो इन ए ट्रैप, अब उसको लगता है कि वह खुद एक जाल में फंस चुका है। हाउ डिड एडला फील आफ्टर रीडिंग ट्रैम्प्स लेटर? ट्रैम्प्स का लेटर, ये जो लेटर सेलर का लेटर लास्ट में जो एडला को दे के जाता है, उसको पढ़ के कैसा फील होता है एडला को? शी फील्स हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट, हु केम टू द आयरन व्हील ऑन ए राउंड ऑफ इंस्पेक्शन? जो आयरन फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो हर दिन रात वहाँ पे फैक्ट्री में आते हैं उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, यानी कि निगरानी करने के लिए कि काम कैसा हो रहा है। तो कौन आता है? आयरन मास्टर आते हैं, उनके मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द मिस्टेक मेड बाय द ओल्ड मैन व्हेन द पैडलर वाज इन हिज हाउस? जो ओल्ड मैन होता है, वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर होता है, वो क्या गलती करता है जब पैडलर उनके घर रुका होता है रात को? तो ही शॉड हिम द पाउच वेयर ही हैड कैप्ट हिज 30 क्रोनर, वह उसको वाला पाउच दिखा देता है जिसमें उसने 30 क्रोनर रखे होते हैं कि वो कहाँ पर है, उसके सामने टांग भी देता है, तो जिससे कि वो आसानी से चुरा लेता है। तो ये गलती की होती है ओल्ड क्रॉफ्टर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मैसेज लेफ्ट एडला बाय ट्रैम्प, या पैडलर के द्वारा एडला को क्या मैसेज दिया जाता है? थैंक एडला फॉर ब्रिंगिंग अ चेंज इन हिम, वो एडला को थैंक करता है कि उसकी वजह से उसके अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, यानी कि अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है और चोरी के पैसे भी वो वापस कर देता है एडला को। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वॉज, आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या था? एडला। क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज फाइनली able to convince the peddler to go to the iron master house as a guest during Christmas? क्रिसमस के दौरान आयरन मास्टर के घर ले जाने के लिए उसको कन्वेंस करने के लिए कौन उसको कन्वेंस करता है पूरी तरह से? क्योंकि आयरन मास्टर के कहने से तो वो मना कर देता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है उसके कन्वेंस की वजह से वो वहाँ चला जाता है, उनके घर क्रिसमस भी सेलिब्रेट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द पैडलर हर्ड सम हार्ड थम्पिंग साउंड्स कमिंग फ्रॉम, पैडलर को ये आवाज़ें कहाँ से आ रही होती हैं जो सुनाई देती हैं फॉरेस्ट में एंड आयरन मिल से। नेक्स्ट, ओल्ड मैन and peddler played a game after supper. The game was, जब रात को खाना खाने के बाद वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर होता है उसको शरण देता है अपने घर में, वो डिनर के करने के बाद भी कौन सा गेम खेलते हैं? मॉर्स, यानी कि एक कार्ड गेम खेलते हैं।
What time of the year was it when the rat trap seller had reached the forest? In this chapter, इस चैप्टर रैट ट्रैप सेलर में कौन सा टाइम होता है जब वो रैट ट्रैप सेलर जो होता है फॉरेस्ट में चला जाता है 30 करोड़ चुराने के बाद, तो वो ईयर का कौन सा मंथ होता है? तो दिसंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Rat trap peddler left a note with the package. The note was signed as. जब वो एक नोट लिख के जाता है, एक लेटर भी छोड़ के जाता है एडला के लिए, पैसे भी छोड़ के जाता है, तो वो उसमें साइन करता है नीचे. तो वो किस रूप में साइन करता है, क्या लिखता है उसमें? कैप्टन वॉन स्टेल. जो आयरन मास्टर समझते हैं ना, उसको पुराना अपना साथी समझते हैं, दोस्त समझते हैं, तो वो उसी के नाम से नीचे साइन करके जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 41 इज द आयरन मास्टर डॉटर वांटेड द पैडलर टू स्टे सो दैट ही कुड. वो जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है वो पैडलर को अपने घर रुकने के लिए क्यों कहती है? इंजॉय एटलीस्ट क्रिसमस विद देम. वो चाहती है कि केवल क्रिसमस तक तो एटलीस्ट वो यहाँ पे रुके, हमारे साथ रुके. तो वो रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से कि हम क्रिसमस तक इसको अपने साथ रोकेंगे, तब तक इसको हम नहीं जाने देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 42 इज ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाय ए. वो कैसे समझता है, वो कैसे सोचता है कि मैं मूर्ख बन चुका हूँ किस चीज़ को देखकर? तो बेट होता है चारा, जो कि हम जो रैट ट्रैप होता है चूहेदानी में कुछ रोटी का टुकड़ा या कुछ लगा देते हैं, तो उसके लिए दिखाया गया बेट. तो वो सोचता है कि मैं भी आज मूर्ख बन गया, किसकी वजह से? उस बेट की वजह से. अर्थात वो सोचता है कि जो 30 करोड़ रुपीज़ मैंने चुराए हैं, तो ये एज अ बेट की वजह से मैं आज मूर्ख बन गया हूँ, जिससे कि मुझे कार के जाल में फंसना पड़ गया है. व्हाट अकॉर्डिंग टू द मैन इज ए बिग रैट ट्रैप. मैन के अनुसार बिग रैट ट्रैप क्या है? द होल वर्ल्ड. वो सोचता है कि जो पूरा संसार है ये एक चूहेदानी है, और जो हम लोग हैं पीपल हैं वो चूहे के समान है, जो लालच की वजह से इस जाल में फंस जाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैगाबॉन्ड की मीनिंग क्या है चैप्टर में? वॉन्डरर, जो इधर उधर घूमने वाले. पैडलर भी आया है इसके लिए, तो मुसाफिर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू द आयरन मिल वॉज टू. उसका पर्पस क्या था जब वो आयरन मिल में गया था? तो परसुएट द रैट ट्रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट देयर हाउस. आता था कि क्रिसमस की ईव में, यानी कि जो दिसंबर के मंथ में इतनी ठंड से वो बच सके, इसलिए वो शरण प्राप्त करने के लिए कहा जाता है आयरन मिल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 इज रैट ट्रैप पैडलर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव. कहाँ पे जो उसकी क्रिसमस ईव होती है, जो उनके घर जाता है पैडलर, तो वो किस रूप से निभाता है उस क्रिसमस ईव को? स्लीपिंग. मोस्टली टाइम वो सोया ही रहता है. Where did the iron master and his daughter learn that the peddler was a thief? कहाँ पर पता चलता है आयरन मास्टर को और उनकी बेटी को जो पैडलर है वो एक चोर है? एट द चर्च. जब वो चर्च में जाते हैं तो वहाँ सुनते हैं कि एक रैट ट्रैप सेलर ने ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से 30 करोड़ रुपीज़ चुराए हैं. वाई डिड द पैडलर वॉन्ट टू बी नीस टू एडला. जो पैडलर होता है वो एडला के प्रति इतना अच्छा क्यों होता है? बिकॉज शी वॉज काइंड. क्योंकि वो इतनी दयालु होती है कि पता चलने के बावजूद भी कि वो एक मतलब कैप्टन नहीं है, उसके फादर का ओल्ड फ्रेंड नहीं है, फिर भी वो इतने सही दिल से उनका स्वागत करती है, उनके लिए डिनर तैयार करती है, जिसकी वजह से पैडलर एडला को अच्छा समझते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 50 द वर्ल्ड कंपैशनेटली मीन्स. इसकी मीनिंग क्या होती है? सिंपैथेटिकली, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण. क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट वाज द पैडलर सेलिंग इन द चैप्टर रैट ट्रैप में. चैप्टर में पैडलर क्या बेच रहा होता है? रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, तार की बने हुए चूहेदानियाँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 52 इज इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक. पैडलर के विचार से ये पूरा संसार क्या है? अ रैट ट्रैप, एक चूहेदानी के समान है. Happens on the day after Christmas at the church. in the story रैट ट्रैप स्टोरी में क्रिसमस के बीतने के बाद क्या चर्च में जब जाते हैं जो आयरन मास्टर और उनकी बेटी, तो उन्हें क्या पता चलता है? दे कम टू नो दैट द मैन इज थीफ. वे उनको पता चलता है कि जो जिस मैन को वो घर छोड़ के आए हैं वो एक चोर है. He had stolen money from the old crafter.
उसने ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ से मनी को चोरी किया है। ही इज़ अ पैडलर, वो एक शरणार्थी है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको ये भी पता चलता है कि वो चोर है और ये भी पता चल जाता है कि ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ से चोरी उसी रैट ट्रैप सेलर ने ही की है। तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 इज व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। जो एडला के लिए पैकेट छोड़ के जाता है रैट ट्रैप सेलर, उसके अंदर क्या होता है? आ स्मॉल रैट ट्रैप विथ 30 kroner इन इट। उसके अंदर एक रैट ट्रैप होती है, यानी कि एक छोटी सी चूहेदानी होती है जिसके अंदर 30 kroner रुपीज़ भी होते हैं, जो उसने ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ से चुराए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 इज व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। तो अंत में वो जिसका दिल होता है वो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है? एडलास गुडनेस एंड केयर। जो एडला आयरन मास्टर की बेटी होती है, उसकी अच्छाई की वजह से और जो उसने उसकी इतनी केयर की होती है, उसको डिनर कराया होता है और उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया होता है, इसकी वजह से फाइनली उसके अंदर बिल्कुल चेंज आ जाता है और उसका हार्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, अर्थात वो चोरी करना भी छोड़ देता है उसके बाद से। एंड इस चैप्टर से हमें एक सीख भी मिलती है कि यदि बुरे व्यक्ति के साथ भी हम अच्छा बिहेव करें तो एक दिन वो भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।